नमस्कार, एशियन 24x7 देख रहे हैं आप। मैं हूं बनीश। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने में कुछ ही समय रह गया है और नेता फिर से क्षेत्र में जाकर वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। वहीं नगर में मूलभूत सुविधाएं न होने से मोहल्ले वासियों में खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सैकड़ों मोहल्ले वासी सड़क पर निकल आए और चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। यही नहीं, लोगों ने हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी भी की। बैनर में स्लोगन लिखा है, पहले रोड बाद में वोट। तस्वीर है उन्नाव जिले के गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र के कंचन नगर बी की क्षेत्र की। यहाँ क्षेत्र को देखकर क्षेत्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना विकास हुआ है। यहाँ पर सड़कों का पता नहीं, नालियां गायब हो चुकी हैं, सड़कें तालाब में तब्दील है, पर नेता आज भी विकास का दम भर रहे हैं। हालांकि गंगा घाट नगर पालिका अध्यक्ष कोई और नहीं, भाजपा का परचम लहराने वाली रंजना गुप्ता है। इन्होंने चुनाव जीतने से पहले विकास की गंगा बहाने का दावा किया था, पर विकास किस कदर हुआ तस्वीरें किसी से छिपी नहीं, जिसको लेकर सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने अपने गलियों में चुनाव बहिष्कार का बैनर लगा दिया और सड़कों पर नगर पालिका व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। करोड़ रुपया सरकार की तरफ से उसे मिलता है और परंतु उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता है। न कहीं पानी निकलने की जगह, न कोई सुविधा। हाउस टैक्स जमा करना पड़ता है। अगर हाउस टैक्स वाले ले जब आते हैं तो उनसे कह दो तो कहते हैं जब सड़क बन जाए तब जमा कर। सभासद, नगर पालिका और समस्त नेताओं से मैंने निवेदन किया, किसी ने आज तक नहीं सुनवाई किया। मेरा तो हाथ बेकार है, यहाँ चलने के लिए निकलने के लिए तो मैं परेशान रहता हूँ। ये हम लोग जो है 20-25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और कई बार जो है चेयरमैन महोदय, जेई महोदय सबसे मिल चुके हैं और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अंततः हार करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर रोड नहीं है तो वोट नहीं। हम लोग रोड के बगैर वोट देने नहीं जाएंगे। पूरे गली के लोगों ने इस चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। कारण है कि हमारी गली की स्थिति बहुत खराब है। 20 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इस रोड की समस्या को लेकर हमने 3 बार पंकज गुप्ता को लेटर दिया, 2 बार नगर पालिका में दिए हमने, 2 बार गोल्डी गुप्ता से मिले हमने। उसके बावजूद के संबंध में कोई कार्य नहीं हुए। हमारी गली के अलावा आस पड़ोस की सारी गलियां बन गई, लेकिन हमारी गली उपेक्षित है। क्यों? इसका कारण लिखित शिकायत आपने कहा? लिखित शिकायत हमने पंकज गुप्ता को दिया, 2 बार नगर पालिका में दिया है और गोल्डी गुप्ता से पर्सनली मिले हम। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं सुना। इस पर शिकायतें बहुत हैं। 5 साल हो गए हैं नगर पालिका लगे हुए, और जो हमारे सभासद हैं अभी तक हमारी गली में झांकने नहीं आए। इतनी दिक्कत होती है, पानी भरा रहता है गलियों में, बीमारियां फैल रही हैं, इतने मच्छर रहते हैं, बहुत परेशानी है। इसलिए हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ के सभासद कौन है? सभासद यहाँ के रावत जी हैं, राकेश रावत जी हैं, जो कि अभी आते नहीं हैं। यहाँ पे आते हैं तो बस देख के चले जाते हैं। हमारी शिकायत यह लोकल की सरकार से है, नगर पालिका अध्यक्ष से है, हमारे जो सभासद हैं राकेश रावत उनसे है, क्योंकि कोई भी इस रोड के लिए सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग लगभग के पास गए हैं मगर अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। 5 साल होने वाले हैं और अभी चुनाव फिर से आ रहा है। अभी सब वोट मांगने के लिए दोबारा आएंगे। हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया है कि लगभग यहाँ की जो रोड है 400 मीटर की, उसको अभी तक नहीं बनाया गया है। हमारे 6,500 वोटर पूरा बहिष्कार करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। शिकायत ये है कि साहब ना यहाँ नाली बन नहीं, ना कोई रोड है, ना कौन वो है। सभासद ऐसा है कि उसको बुलाओ तो आता भी नहीं है, और ना कोई देखता है ना भालता है। सब बच्चे स्कूल जाते गिर गिर पढ़ते हैं, सब यही शिकायत है। आप कितने साल से रह रही हैं? अरे 20 साल से रह रहे हैं यहाँ, और महापालिका लग गया है, टैक्स भी देते हैं, फिर भी कोई साधन नहीं है। ये सब क्या है? तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस मोहल्ले में कितना विकास हुआ है। उन्नाव ज़िले का पूरा मामला है और निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब मोहल्ले वासियों ने भी ठान लिया है कि भैया रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली दो, वोट बनवाओ तो वोट पाओगे, वरना अब आप लोगों को भी वोट नहीं दिया जाएगा। बाकायदा बैनर पोस्टर बनवा दिए गए हैं।
हमारे साथ अविनाश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक और तस्वीर देखने को मिल रही है एक बार फिर से, और उत्तर अब तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं धीरे धीरे कि लोग थोड़ा जागरूक होते दिख रहे हैं। उनका कहना है भाई कि अब तो आपको वोट तभी देंगे जब आप रोड देंगे। पहले वे समझना चाहेंगे ये तस्वीर कहाँ की है। बदहाल सड़क है, नाली का कहीं पता नहीं है, वहां पर विकास के नाम पर सब कुछ शून्य है। ये पूरा मामला है कहाँ का? लगता है अविनाश से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, और हमारे जो संवाददाता वो उसी गली में है, और इसलिए भी ये जरूरी है वहां के लोगों से भी हम बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर उन लापरवाह जनप्रतिनिधियों और उन लापरवाह अधिकारियों की पोल खोलने के लिए काफी है, जो वोट मांगने आते हैं चुनाव के दौरान, बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के दौरान, और जब चुनाव खत्म हो जाता है सब गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। एक कहते हैं ना, विदेशी पंछी कभी कभार आ जाता है अपने देश के अंदर, तो ये उसी विदेशी पंछी की तरह है। ये लोग गायब हो जाते हैं और फिर गाहे बगाहे चुनाव के समय ये नजर आ जाते हैं। देखिए लिखा है चुनाव बहिष्कार, मतलब भाई आप दीजिए और वोट लीजिए। अब सीधा सा भाई फंडा है लोगों का। वार्ड नंबर 4 का पूरा ये जो मामला है, कंचन नगर बी मोहल्ला है ये। बताइए। तो यहां पर जो है विकास की गंगा बहाने की बात की गई थी, पिछले बार की बात मैं बता रहा हूं आपसे। विकास की गंगा बहा दी जाएगी। गंगा छोड़िए, यहां तो नालियां बहती दिख रही हैं। अविनाश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अविनाश, अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, और ये तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है, यहां पर कहा गया था विकास की गंगा बहा दी जाएगी चुनाव से पहले, लेकिन यहां तो नालियां बह रही हैं, क्या नहीं दिख रही, नालियों का कहीं अता पता नहीं है, जनप्रतिनिधि गायब रहते हैं। कैसे होगा काम? और ये लोग जो वहां की जनता है, उन्होंने जो फैसला लिया है, क्या वो अपने फैसले पर ऐसे ही अडिग रहेंगे? जी बिल्कुल मनीष जी, बता दें उन्नाव से नगर पालिका गंगा घाट हम पहुंचे हैं। तस्वीरें जो है, जो यहाँ इस वार्ड नंबर 4 है नगर पालिका क्षेत्र, मेरे पीछे यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। यहाँ जो इन लोगों की मांगे हैं, सड़कें हैं, सड़कें जो है नालियां नहीं बनाई गई हैं, और इन्होंने पोस्टर लेकर, तो ये पोस्टर लेकर बहिष्कार करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर लगाया है। लेकिन अगर बात की जाए, इन लोगों की कहना है कि अगर इस रोड नहीं बनवाई जाती है तो हम लोग जिस चुनाव वाले दिन भी यहाँ से हिलेंगे, जब तक मौके पे डीएम या बड़ा अधिकारी नहीं आएगा तब तक मैं यहीं पर हम सभी अड़े रहेंगे अपनी बात को लेकर कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। वोट को लेकर हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, सभासद से लेके यो है डीएम, कई जगह शिकायत की, यहाँ तक विधायक तक शिकायत पत्र दिया है, लेकिन इन लोगों की शिकायत तो ले ली, लेकिन समस्या का समाधान नहीं अभी तक हुआ है। जी मनीष जी। हाँ, शिकायत ले ली गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बैनर दिख रहा है हमें, एक बैनर ऊपर लगा है, एक आपके पीछे भी कुछ लोग बैनर लेकर खड़े हुए हैं, बैनर भी दिख रहा है हमें। अच्छा, एक चीज और भी है अविनाश, ये भी देखा जाता है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग वोट नहीं करेंगे जब तक कोई अधिकारी नहीं आ जाता। तो मतलब अगर कोई बड़ा अधिकारी अभी आ जाए तो ये लोग क्या मतलब तैयार हो जाएंगे, नहीं वोट करेंगे? क्या उनकी बातों पर सहमति बन जाएगी? जी बिल्कुल मनीष जी, बात की जाए जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस दिन वोट होंगे, वोट के दिन हम लोग घर से नहीं निकलेंगे और लगा देंगे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को और नगर पालिका या चेयरमैन को यहाँ आना सख्त मना है जब तक रोड बनाई जाएगी। जब बात की जाए बड़े मंत्री आते हैं तो रातों रात रोड बन जाती है, तो चुनाव वाले दिन कंचन नगर की गली जो वार्ड नंबर 4 की है क्यों नहीं बन सकती है, अगर बात की जाए, देखा जाए तो। अविनाश सही बात है भाई, जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कभी भी किसी भी चौक चौराहे से निकलते हैं तो वो रोड रातों रात बना दी जाती है और बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाती है। तो ऐसे में इन मोहल्ले वासियों की रोड जो है अभी तक क्यों नहीं बनी है? अविनाश ये भी बताइए जरा
कि ये जो रोड है ये कब से खराब है और कब से इसी तरह ये लोग मतलब जीवन अपना बिता रहे हैं, कितने साल हो गए? जी मनीष जी, बात की जाए लगभग ये 20 साल के ऊपर ये लोग स्थानीय लोग हैं, यहाँ यहाँ रह रहे हैं। रोड जो यहाँ बाढ़ के समय करीब हाथी डुआ पानी आ जाता था यहाँ पे। लगभग करीब 15 साल से भी अगर देखा जाए नगर पालिका उससे ज्यादा भी लगा हुआ है इस क्षेत्र में। लेकिन रोडें जो बनी हुई है, जो गोल्डी जो प्रतिनिधि हैं, जो चेयरमैन है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो उनके गुर्गे हैं, उनके गुर्गों की रोड उनके दौर पे बन गई है। लेकिन हम लोगों की जो चौहद्दी में गलियां हैं, उन गलियों को और नगर पालिका की बात किया जाए तो विकास के नाम पे जीरो साबित हुआ है। लेकिन कई करोड़ का बजट जो हर साल पास किया जा रहा है, करोड़ों बजट जो है डीओ साहब या डीएम कई लोग अधिकारी और अन्य अधिकारी को साथ परसेंटेज के तौर पे दे दिया जाता है, लेकिन कार्य नहीं किया जा रहा है। और सभासद की बात की जाए इस मामले में, जब सभासद की बात हमारी टीम पहुंचती है, हम लोग पहुंचते हैं तो उनसे बात की जाती है। सभासद ने कहा कि अभी हाल ही में जो विधायक चुनाव हुए हैं, विधायक मौके पे आए, उनका कहना था कि हम लोग जल्द ही रोड बनवा देंगे। लेकिन जो स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल जब चुनाव आते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, वादे तो कर जाते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, लेकिन तत्काल में आदेश करते हैं, लेकिन जाने के बाद, जीतने के बाद कोई यहाँ झांकने नहीं आता। शिकायत करते हैं तो शिकायत भी नहीं सुन ली जाती है और बोल दिया जाता है ठीक है चलिए काम हो जाएगा। लेकिन इस रोड की बात की जाए, 400 मीटर रोड है ये वार्ड नंबर 4 में। इनका कहना है कि करीब कई लाख का जो बजट पास हुआ था, जो ठेकेदार थे, ठेकेदार ने बजट पास किया था। बजट जब इसको शिकायत हमने ऊपर विधायक से की, पंकज गुप्ता जो विधायक है उनसे हमने शिकायत किया, तो इन लोग विधायक ने बोला जो वो ठेकेदार थे, ठेकेदार मर गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जी मनीष। अच्छा, ठेकेदार मर गए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब दूसरे को ठेका नहीं दे सकते हैं। अरे इन लोग मोहल्ले वासियों को ऐसा करना चाहिए कि कोई आए वोट मांगने तो उससे कह दो कि तुम ऐसा करो 10 दिन हमारे मोहल्ले में रहो, 10-15 दिन हमारे मोहल्ले में रहो, उसके बाद तुम हमसे बात करो कि तुम्हें वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हालांकि जो मनीष जी मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले के लोग ने ऊपर मुख्यमंत्री से कई शिकायतें किया, काफी शिकायत जो है ऊपर आला अधिकारी तक पहुंची, लेकिन हर बार इनकी शिकायत जो यहाँ के स्थानीय चेयरमैन है, चेयरमैन शिकायत तो सुन लेते हैं, इनको हर बार शिकायत सुन के 1-2 ट्राली मिट्टी डलवा दी जाती है। मिट्टी डलवाने से क्या होता है, जो नालियां नहीं उसमें बरसात के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे स्कूली बच्चे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो कई समस्याओं का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक जो हाल ही में एक जो थोड़े विकलांग है, उन विकलांग में से एक बरसात में भराव के चलते उनकी कमर में भी काफी चोटें आई हैं, जो उसकी लेकर शिकायत गई। ये जनता की शिकायतें हैं। आइए हम बात कराते हैं कि क्या समस्या, कहाँ तक। क्या नाम है आपका? ब्रिजकिशोर सिंह। ब्रिजकिशोर जी, नगर पालिका रोड को लेकर, रोड नहीं बोर्ड को लेकर आप लोगों ने कहाँ तक शिकायतें दर्ज कराई है और क्या जानकारियां अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ऊपर से? हम लोग पंकज गुप्ता, इसके पहले विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें पंकज गुप्ता के पास हम लोग गए। पंकज गुप्ता आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था, आदेश तुरंत किया था कि कल से ये रोड बनेगी, और जाने के बाद फिर दोबारा जीत गए। जीतने के बाद कभी झांकने नहीं आए। उसके बाद गोल्डी चेयरमैन प्रतिनिधि के पास हम लोग गए, नगर पालिका के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कहीं भी शिकायत दर्ज कराने से कोई समस्या का हल नहीं लिखा। समस्या ज्यों की त्यों हमारी बनी हुई है। हालात ये है कि बरसात में आपके स्कूली बच्चे 1-1 महीने तक स्कूल नहीं गए यहाँ से, इस गली के। गाड़ियां घर में खड़ा करता था यहाँ। मनीष जी, तस्वीरें देख सकते हैं आप, हम लोगों ने क्या है? फैसला किया है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट का बैनर लगाया है, और कोई नगर निकाय में वोट नहीं डालने जाएगा यहाँ से। मनीष जी, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे नालियां भी नहीं है, नालियां नहीं है, बोर्ड है। ठीक है, हम आपके पास आते हैं। अविनाश, राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रतिनिधि हैं बीजेपी के। राजेश जी, स्वागत है चैनल में आपका। राजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, तो लगता है उनसे संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अविनाश, आप तस्वीरें दिखा रहे थे वहां की। जी सर, जी मनीष जी, बिल्कुल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौके पे जो वार्ड नंबर 4 के सभासद भी आ चुके हैं, राकेश रावत आ चुके हैं। उनसे जरा बात कराइए, सभासद आ चुके हैं। जी 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 सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि जनता में जो आक्रोश है जायज है। हाँ।
ये बड़ी शर्म की बात है जो ये गली नहीं बन पा रही है। विधायक जी से भी हम लोगों ने शिकायत की थी। विधायक जी ने यहाँ मीटिंग किया था और कहा था, आश्वासन दिया था कि ये सड़क जल्द से जल्द 5-6 दिन में चालू हो जाएगी बनना, पर आज तक वो सड़क नहीं बनी है। ये बड़ी शर्म की बात है। और गोल्डी गुप्ता जो आप लोगों को अपने ऊपर भी आनी चाहिए। अपने चहेतों की सड़कें बनवा रहे हैं, आप लोग तो ये सभासद भी भी एक हैं। बड़ी वैसी बात है। अविनाश, ये सबसे पहले 2018 में इसका जो है बजट पास हुआ था। 88 करोड़ की लागत से इस नगर पालिका का बजट पास हुआ था, जिसमें ये सड़क शामिल है। इसके साथ की 50-60% सड़कें बन गई हैं। ये सड़क जानबूझ करके चेयरमैन प्रतिनिधि बार बार छोड़ रहे हैं। अगर ये सड़क उन्होंने आदेश दिया होता चेयरमैन उसको, ठेकेदार को, अब तक बन जाती, पर वो अपने चहेतों की सड़कें बनवा रहे हैं। हम एक सभासद के नाते जनता के साथ हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, हम अपने वार्ड में सक्रिय रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम हर समस्या जो भी हमसे हो सकता है सभासद के नाते, वो जनता की समस्या को हमेशा सुनते हैं और जनता की बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो हमारा अविनाश, आपको हमारी आवाज आ रही है? जो यहाँ शासी अधिकारी बैठे हैं, ये नगर पालिका परिषद गंगा घाट के जो चेयरमैन बैठे हैं, ये उनकी एक जिम्मेदारी है। मैं उन तक पहुंचाता हूं खबर, और वो यहाँ की जो है समस्या को समाधान नहीं करते हैं। ये बड़ी गलत बात है। ये हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ये सड़क चाहे जैसे बने, ये सड़क जल्द से जल्द बनवाने का काम किया जाए। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अभी आप सभासद को सुन ले तो उन्होंने अपनी बात कह के जल्दी से संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो कह तो रहे बड़ी शर्म की बात है, और वास्तव में बड़ी शर्म की बात है। ठीकरा किसी और पर फोड़ दे रहे, अपने ऊपर नहीं फोड़ रहे। अविनाश, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही मनीष जी। अविनाश अभी हमारे साथ सभासद जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे बड़ी शर्म की बात है और तमाम तरह की बातें कर रहे थे। तो शर्म किस पर आनी चाहिए? उनको अपने ऊपर भी तो आनी चाहिए ना, कि उन्होंने काम नहीं कराया, जनता ने उनको वोट देकर जिताया। जी मनीष जी, बात की जाए जो सभासद जी कह रहे हैं कि बड़े शर्म की बात है, लेकिन हालांकि अगर कहीं ना कहीं सभासद का भी कहना है कि हम शिकायत, जो लोगों की शिकायत है, समस्या को लेकर हम ऊपर जाते हैं, लेकिन भागने वाली बात है, ये भागने वाली बात है अविनाश, ये भागने वाली बात है। सभासद भाग रहे हैं चीजों से। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अब उनको फिर से चुनाव लड़ना होगा, इसलिए भाग रहे हैं ताकि उनको फिर से लोग वोट दे। अरे किसके ऊपर जा रहे हैं? क्या सभासद की इतनी औकात नहीं कि क्या नाम है, एक अपना रोड बनवा दे वार्ड नंबर 4 का? क्या उसकी इतनी हैसियत नहीं है? सभासद नहीं बनवा सकता है, और जब बनवा नहीं सकता सभासद तो फिर सभासद क्यों है? इस्तीफा दे देते। जी बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल बात जो की जाए सभासद की अगर बात की जाए, अगर चेयरमैन से लेकर ऊपर डीएम तक अगर अपने बात की, अगर आल अधिकारी को अगर शिकायत करते तो इनके दम से भी सड़कें बन सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इनका जो कहना है, लेकिन जो जनता की बात की जाए तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि हम सभासद से लेके कई बार शिकायतें किया, लेकिन सभासद भी चाहते रोड बनवाते, लेकिन सभासद ने हम लोगों की नहीं सुनी। बस ये है कि छोटे मोटे काम करा के सभासद भी चलते बनते। क्या सभासद अभी आसपास है आपके, क्यों चले गए? जी सभासद अभी मेरे साथ मौजूद है मौके पे। सभासद से ये पूछिए कि जब आपको वोट मिला था तो इसी बेसिस पर वोट दिया गया था, जनता ने दिया था कि आपको वहां पर रोड बनवाएंगे, आप काम करेंगे, क्यों नहीं किया गया? क्यों किसी दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहे? जी राकेश जी, जब सभासद का जब चुनाव, पहले आपने कई वादे किए थे, मुद्दों पे आप चुनाव लड़े थे कि मैं रोडें बनाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा, कई कि जनता को सुविधा दी जाएगी, लेकिन आप जब जो जनता की समस्या है उससे इस समय आप जो बात की जाए कि क्यों नहीं सुविधाएं दी जा रही, क्यों रोडें नहीं बनवाई जा रही? जी ये जनता की समस्या हम बराबर सुनते हैं, जनता की आवाज हम बराबर सांसद, विधायक और चेयरमैन और शासी अधिकारी महोदय से बराबर जो है पहुंचाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। यह सड़क 23 लाख की लागत से सड़क पास हो गई थी 2018 में। आज तक वो चेयरमैन प्रतिनिधि की देन है जो सड़क ये नहीं बन पा रही है। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम पूरी तरीके से जनता के साथ वहां पर जो है शिकायत दर्ज कराते हैं कि ये सड़क बननी चाहिए। काम क्या होता है? ये गलती जनता की जो समस्या नहीं हो पा रही है, वो हल हो पा रही है। काम क्या होता है? ये क्या काम होते हैं एक पार्षद का? जी, एक पार्षद का क्या काम होता है और क्या क्या काम होते हैं? एक पार्षद का काम होता है कि अपने क्षेत्र की
की समस्या को वहाँ अधिशासी अधिकारी या नगर पालिका परिषद गंगा घाट के अध्यक्ष तक सही सुचारू ढंग से पहुंचाना कि ये नगर पालिका का जो कार्य है, अपने वार्ड का कार्य है, कराया जाए। और हम लोग पूरी तरीके से जो है कार्य कराने की काफी कुछ उम्मीद किया। करीब करीब 57-58 सड़कें गलियां बनवा दिया है, मगर ये नगर पालिका के अध्यक्ष ने पता नहीं कौन सी खुन्नस से जनता की समस्या यहाँ की हल नहीं किया है। ये कह रहे हैं कई गली मोहल्लों को बनवा दिया है, और इसी गली मोहल्ले में क्या मतलब दिक्कत आ नगर अध्यक्ष को, वहां के नगर पालिका अध्यक्ष को? अविनाश जी राजेश जी, अगर बात की जाए, आपने बोला कई 54 सड़कें के आसपास हमने बनवाई, लेकिन वार्ड नंबर 4 की जो बात की जाए, जो ये गली, इसको क्या दिक्कत आ रही है इसको बनवाने को लेकर? और क्या समस्या चेयरमैन, आखिर क्या वजह है जो आपकी नहीं सुनते हैं? चेयरमैन आपकी क्यों नहीं सुनते हैं? ये बताते हैं कि ये ठेकेदार मर गया, खत्म हो गया है। ये ठेकेदार जिसके पास टेंडर है, चंद्रकिशोर पांडे, वो खत्म हो गए हैं। मगर अगर चेयरमैन चाहते, अध्यक्ष महोदय चाहते, तो ये 1 साल पहले सड़क बन सकती थी। इसके लिए विधायक जी भी यहाँ आए थे, आश्वासन दिया था जनता से और हमसे कि ये सड़क जल्द से जल्द बनेगी। अविनाश, इनसे पूछिए, इन्होंने मोहल्ले वासियों के लिए किया, मतलब बस ये वहां पर जाते हैं, टाल मटोली करते हैं, बातें कर लेते हैं, बस ये काफी है? इन्होंने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आज मोहल्ले वासियों को क्यों लगाना पड़ रहा है कि आप रोड दीजिए तब वोट लीजिए? क्यों लगाना पड़ रहा है मोहल्ले वासियों को? जी बिल्कुल मनीष जी, अगर बात की जाए कि अगर चुनाव, जब विधायकी के चुनाव हुए थे, चुनाव से पहले अगर ये जनता का साथ देते, उनके साथ जाकर अगर बोल देते कि जब तक रोड नहीं बनाई जाएगी, 4 नंबर वार्ड की कुछ सड़कें हैं, जो कुछ गलियां हैं, जो पानी जल भरा रहता है, जो नहीं बनी है, नालियां भी नहीं है, लोग चल नहीं पाते, बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंचने में दिक्कत आती है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव हुए थे, विधायक आम पब्लिक है, आम पब्लिक से आप बात कीजिए, अब पूछिए जो सभासद कह रहे हैं उसमें कितना दम है? जी मेरे साथ आम पब्लिक, जो क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह जी, सभासद जी जो कह रहे हैं, अभी तक कितना काम हुआ है सभासद? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जब जाओ तो एक आदमी काली मिट्टी करवाए थे, आदमी कोई बीमार हो निकलना मुश्किल है, एक महीना 2 महीना बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, किसी घर में कोई बीमार हो जाए तो ये पानी अगर गिर जाए तो ये स्थिति होती है, 4 लोग लेके नहीं निकल सकते हैं, यहाँ पे इतना कीचड़ हो जाता है। पूछे सभासद के काम से आप खुश हैं? यहाँ पे अभी तक का कोई सुनवाई नहीं हुई। जी मनीष जी, सभासद के काम से खुश है? पूछिए इनसे। सभासद के काम से आप लोग खुश हैं? कहाँ खुश हैं यार, जब यहाँ पर कोई काम नहीं होता, काम होना चाहिए, काम पानी भरा नहीं, पानी रहता है तो क्या करिए अब लोग, यहाँ दिक्कत है, देखो कमर से गिर गए पानी। बताओ, अब सभासद से पूछिए क्या करेंगे इन लोगों के? कैसे आपने वोट मांगा था? सुनवाई नहीं हो रही है या क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सभासद जी साथ में है। सभासद जी अभी जो पूछिए इनसे कि आप सुनिए, खुद इनके ये जिन्होंने वोट किया है वो बोल रहे हैं मुंह पर। जिन लोगों ने वोट किया है उन लोगों का यहाँ पे मनीष जी कहना है कि हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन जल भराव के चलते कुछ एक विकलांग व्यक्ति भी आए हैं मौके पे, यहाँ पे मौजूद है, लाइव में तस्वीरें। जी दिव्यांग जो एक व्यक्ति, उनका कहना है कि सभासद हर बार कहते हैं कि हम सड़कें बनवा देंगे, इसको करा देंगे, लेकिन सभासद की तरफ से हर बार सुन लिया जाता है, सभासद सुन के चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात की जाए, अगर सभासद से पूछिए, चेयरमैन है रंजना गुप्ता जी है, अविनाश बगले में अविनाश सभासद से पूछिए कि अब इसका क्या जवाब है आपके पास? सभासद जी, अब जो जनता कह रही है उसका क्या जवाब है आपके पास? जी, जनता जो कह रही है भाई, दरअसल में ये गली, हकीकत है कि ये 2018 में इसका टेंडर हुआ था, 23 लाख की लागत से इसका टेंडर है, मगर वो उनका कहना है, चेयरमैन का और शासी अधिकारी महोदय कहना है कि ठेकेदार खत्म हो गए, अब ये इसका टेंडर निरस्त हो जाएगा या हो गया है, इसलिए सड़क नहीं बन पा रही। जबकि वही ठेकेदार आज के कई महीना, करीब 2-3 महीना पहले 1-2 टाली ईंटा खोद करके उठा ले गए हैं कि ये सड़क बनेगी, तत्काल बनेगी। और ये शासी अधिकारी महोदय ने आश्वासन भी दिया था, हम लोग सब लोग गए थे बात अपनी करने के लिए, गली आने के लिए। शासी अधिकारी महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि ये गली जल्द से जल्द बनेगी, आप चिंता मत करो,
1 महीना का समय भी मांगा था। ये सब पूरी जनता हमारे साथ गई थी और पूरी तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन आज तक भी वो वही सड़क नहीं वही जनता इनको नकार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ये उन्नाव जिले की तस्वीर थी और ये एक मोहल्ले की तस्वीर थी जहां पर सभासद भी संजोगवश पहुंच गए और घिर गए वहां के स्थानीय निवासियों में। भले ही अपनी बातें कह रहे हो कि हमने ये किया वो किया और हम इससे बात किए, लेकिन स्थानीय निवासियों ने साफ कह दिया कि इन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर आपको वोट लेना है तो भैया रोड बनवा दो, नाली बनवा दो, अदरवाइज आपको हम वोट नहीं करेंगे। और ये एक बैनर लगा के पूरे मोहल्ले में चस्पा कर दिया गया है। और लोगों का यह भी कहना है कि अधिकारी यहां आए और आश्वासन दे और काम करें, तब जाकर हमारा वोट किसी नेता को जाएगा या किसी पार्टी को जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन